नमस्कार। आज हम दृश्य संचार ट्यूटोरियल के कुछ हिस्सों पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। मकसद है विजुअल कम्युनिकेशन यानी दृश्य संचार। इसके सार को समझना, ये कैसे काम करता है, कहाँ इस्तेमाल होता है और इसके फायदे नुकसान क्या हैं। आसान भाषा में कहें तो जानकारी देने के लिए तस्वीरों, ग्राफ, चार्ट, वीडियो जैसे विजुअल्स का इस्तेमाल। तो चलिए इसे खोलते हैं। पहली बात, ये फैला कितना है, मतलब शिक्षा से लेकर मार्केटिंग, सोशल मीडिया तक हर तरफ दिखता है। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि ये कितनी तेजी से असर करता है ना? दृश्य सेकंडों में संदेश दे सकते हैं और अक्सर भाषा की दीवारों को भी पार कर जाते हैं। एक तस्वीर वाकई हजारों शब्दों का काम कर सकती है, खासकर जब तुरंत ध्यान खींचना हो। हाँ बिल्कुल, और ट्यूटोरियल इसके इस्तेमाल की कई मिसालें देता है। जैसे शिक्षा में इन्फोग्राफिक्स और डायग्राम मुश्किल चीजों को समझने में मदद करते हैं। मार्केटिंग में तो इनका इस्तेमाल होता ही है, ब्रांड को याद रखने लायक बनाने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए। बिल्कुल, और बिजनेस प्रेजेंटेशंस में देखिए, जटिल डेटा को चार्ट और ग्राफ के जरिए कितना कितना साफ दिखाया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, वो तो लगभग पूरी तरह विजुअल कंटेंट पर ही टिके हैं। और सॉफ्टवेयर या वेबसाइट्स में यूआई डिजाइन यानी स्क्रीन पर बटन्स, मेन्यू कैसे दिखते हैं, वो भी तो यूजर्स को गाइड करने के लिए विजुअल्स पर ही निर्भर है, ताकि इस्तेमाल आसान लगे। तो इस्तेमाल तो हर जगह है, पर सवाल ये है कि आखिर ये इतने कारगर क्यों हैं? ट्यूटोरियल इसके फायदों के बारे में क्या कहता है? देखिए, एक खास बात जो सामने आती है वो है क्लैरिटी और बेहतर रिटेंशन, मतलब स्पष्टता और याददाश्त। विजुअल्स मुश्किल जानकारी को आसान बना सकते हैं, और कुछ स्टडीज तो ये भी दिखाती हैं कि विजुअल्स के साथ दी गई जानकारी को याद रखने की दर सिर्फ टेक्स्ट पढ़ने की तुलना में काफी ज्यादा है। लगभग कह सकते हैं 60% तक बढ़ सकती है। 60%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, इसके अलावा स्पीड और यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग भी बड़े फायदे हैं। गति और सार्वभौमिक समझ। तस्वीरें अक्सर शब्दों से तेज होती हैं और भाषा की सीमाओं को पार कर सकती हैं, जैसा हमने कहा। लेकिन सिर्फ फायदे ही तो नहीं होंगे, कुछ चुनौतियां भी होंगी। क्या विजुअल्स कभी कंफ्यूज भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये भी एक पहलू है। ट्यूटोरियल इस पर भी रोशनी डालता है। अगर डिजाइन साफ ना हो या देखने वाले के पास सही कॉन्टेक्स्ट संदर्भ ना हो, तो गलत निकाला जा सकता है, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। और कभी-कभी जानकारी को बहुत ज्यादा सरल बनाने के चक्कर में, ओवर सिंप्लीफाई करने में जरूरी डिटेल्स छूट सकती हैं। और आपने भाषा की सीमाएं लांघने की बात की थी, पर क्या सांस्कृतिक अंतर भी कोई रोल निभाते हैं इसमें? बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। सांस्कृतिक मतभेदों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। प्रतीक, सिंबल्स और रंग, ये अलग-अलग कल्चर्स में बिल्कुल अलग मायने रख सकते हैं। जैसे कोई रंग एक जगह खुशी का प्रतीक हो सकता है, तो दूसरी जगह शायद शोक का। इससे अनजाने में गलत संदेश जा सकता है। सही कहा, यानी वो जो यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग की बात थी वो हमेशा गारंटीड नहीं है। अच्छा, इस पूरी बातचीत को अगर हम कम्युनिकेशन के बड़े दायरे में देखें, तो ये मौखिक और गैर मौखिक संचार की तुलना में कहाँ खड़ा होता है, वर्बल और नॉन वर्बल? हाँ, ये तुलना जरूरी है। देखिए, मौखिक संचार शब्दों पर निर्भर करता है, चाहे बोले गए हों या लिखे हुए, जबकि गैर मौखिक में हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और हाँ, विजुअल्स भी आते हैं। जैसा हमने बात की, विजुअल्स तेज हो सकते हैं, यादगार हो सकते हैं, लेकिन उनमें अस्पष्टता की गुंजाइश रहती है, एम्बिग्विटी की। दूसरी तरफ शब्द ज्यादा सटीक हो सकते हैं, पर उन्हें समझने में वक्त लग सकता है और शायद वो उतने आकर्षक न हो। अच्छा, तो ये हुआ कि सिर्फ विजुअल्स पर निर्भर रहना भी ठीक नहीं, एक तरह का संतुलन साधना होगा। तो फिर प्रभावी ढंग से विजुअल कम्युनिकेशन करने के लिए ट्यूटोरियल क्या सुझाव देता है? कुछ टिप्स? बिल्कुल, संतुलन ही कुंजी है। हाँ, ट्यूटोरियल कुछ अच्छे नुस्खे बताता है। पहला, अपने दर्शकों को जाने, उनकी समझ, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इसके हिसाब से विजुअल्स चुनें। दूसरा, इसे सिंपल रखें, कीप इट सिंपल, बेवजह की जटिलता से बचें। तीसरा, अच्छी क्वालिटी वाली इमेजेस यूज करें, हाई क्वालिटी। धुंधली या खराब तस्वीरें असर कम कर देती है ना। और चौथा, रंगों का समझदारी से इस्तेमाल करें, चूज कलर्स वाइजली, खासकर वो सांस्कृतिक सेंसिटिविटी का ध्यान रखते हुए। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। और टेक्स्ट का क्या रोल होना चाहिए फिर विजुअल्स के साथ?
टेक्स्ट का इस्तेमाल देखिए विजुअल्स को सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए, उनसे कॉम्पीट करने के लिए नहीं। और एक और बात, पूरे संदेश में एक जैसा डिजाइन, एक कंसिस्टेंसी बनाए रखना भी जरूरी है ताकि सब कुछ जुड़ा हुआ और प्रोफेशनल लगे। तो कुल मिलाकर विजुअल कम्युनिकेशन जानकारी को समझने, याद रखने और उससे उससे जुड़ने का एक शक्तिशाली जरिया है, इसमें कोई शक नहीं। फायदे साफ हैं, तेजी, बेहतर याददाश्त, इमोशनल कनेक्शन, लेकिन इसके जो संभावित नुकसान हैं, जैसे गलत मतलब निकलना या वो सांस्कृतिक गलतफहमी, उनसे भी सावधान रहना होगा। हाँ बिल्कुल, प्रभावी इस्तेमाल के लिए सोच समझकर सावधानी से एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। आंख बंद करके सिर्फ ट्रेंड फॉलो करना काफी नहीं होता। सही। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है। हमने देखा कि विजुअल्स सांस्कृतिक रूप से कितने संवेदनशील हो सकते हैं, उनका गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है। आज की दुनिया में जहां हम सोशल मीडिया जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर विजुअल्स पर इतने ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, तो ये निर्भरता भविष्य में अलग-अलग संस्कृतियों के बीच समझ को कैसे प्रभावित कर सकती है? क्या ये वाकई दूरियां मिटा रही है या फिर अनजाने में नई गलतफहमियां पैदा कर रही है? इस कनेक्टेड दुनिया में अपने विजुअल संदेश को दुनिया भर के अलग-अलग दर्शकों तक सही ढंग से कैसे पहुंचाया जाए, ये सोचने वाली बात।